हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम क्षेत्र मिति में व्रत को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग व्रत बना लिए। अब व्रत के बीचों बीच में एक हमारे पास में बिंदु होगा, इसको हम केंद्र मानते हैं। इसी केंद्र से एक लाइन में ऐसा खींचता हूँ यहाँ तक। इसको हम आर कहते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। जब भी हम व्रत के क्वेश्चंस करेंगे तो हमें दो ही फार्मूला की ज़रूरत होगी। एक तो व्रत का क्षेत्रफल और एक व्रत का परिधि, परिमाप कहते हैं अपन लोग, इसके बारे में पूछेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके फार्मूला को समझते हैं और याद भी करने की कोशिश करेंगे। आने वाले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो इससे पहले मैं आप लोगों के लिए हमेशा एक एक वीडियो पहले ही बना देता हूं। जब तक आपको फार्मूला नहीं बनेंगे तब तक आप कोई भी क्वेश्चंस नहीं बना सकते ये क्षेत्र मिति में। तो यहाँ पर मैंने केंद्र के इस साइड भी एक त्रिज्या खींच दिया, मतलब इस लाइन को मैं ये व्रत को दो भाग में डिवाइड कर दिया। तब हम कहेंगे एक आर इस साइड है और एक आर इस साइड है केंद्र की। तो हम बोलेंगे जो एक व्यास जो बोलते हैं वो दो आरों को मिलाकर बनता है, यानी आर प्लस आर को जोड़ेंगे तो एक व्यास बनता है। क्या बनता है? एक व्यास बनता है भाई, हम लोग ध्यान रखेंगे। यानी हम कहेंगे एक व्रत में दो आर होते हैं तो दोनों आरों को मिलाकर एक व्यास बनता है। इस चीज को हम लोग याद करके रखेंगे। अब आ जाते हैं क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल जानना होगा व्रत का, तो हम क्या बोलेंगे, पाई और आर स्क्वायर हो जाएगा। परिधि जानना होगा हमें, तो हम कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर। ये हमारी फार्मूला है। अब ये फार्मूला कैसे बने हैं इनको चेक करते हैं हम लोग। अब समझते हैं कि ये फार्मूला कैसे बने हैं। तो हम जानते हैं कोई भी व्रत बनाने से पहले उसका एक पॉइंट लिया जाता है और पॉइंट लेके चाप से काटा जाता है। तो मैंने यहाँ एक पॉइंट बना दिया जिसको हम केंद्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक व्यास बनाया था इससे पहले। इस व्यास में दो आर होते हैं। अब जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इतना वाले भाग का हम क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। क्षेत्रफल जब भी निकाला जाता है तो पूरे एरिया का निकाला जाता है। जब हम इस वाले पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे, कहने का मतलब ये हुआ, जब हम ये पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर इससे पहले मैंने दो आर बनाया था, तो ए आर हो जाएगा, दोनों आर का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। अब हम ये जो पाई आया है, इस पाई के बारे में बात करते हैं। ये पाई आया कहाँ से है, ये पाई के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर मैं लाइन बना देता हूँ, ये आर। ये जो हमारा व्यास है, तो ये जो मैंने लाइन बनाया है, ये लाइन, ये मेरा व्यास है। इस व्यास का, ये व्यास का ये जो एक डायग्राम दिख रहा है, ये वाला पार्ट पूरा, इसका ये 3 सही 1/7 गुना होता है। इसको हम ऐसा समझेंगे कि मान लो ये 1 है, कितना है, ये व्यास है, ये 1 है, ये व्यास 1 है, और ये जो आसपास का जो एरिया है ये पूरा, इसको मैं तोड़ के मैं सीधा ऐसा लंबा बनाऊं, ऐसा। यानी कहने का मतलब जो मेरा पास में ये एरिया था, ये वाला, और यहाँ पर ये यदि 1 है भाई, ये यदि 1 है
तो जब मैं ये वाले एरिया को तोड़ करके मैं इसको सीधा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तार है ऐसा समझेंगे, ये मेरे पास में एक तार है, इस तार का मैं गोल बना दिया हूँ। इस तार को मैं काटूंगा और सीधे ऐसा लंबा लंबा करूँगा, ये लंबा हो गया। तो हम कहेंगे ये जब एक है ना, तो ये टूट कर ये वाला पार्ट टूट कर हम इस रूप में देख रहे हैं, ये लाइन के रूप में देख रहे हैं। तो ये जो है ना, इसका ये वाला पार्ट ये टूटा है, उसको मैं सीधा किया हूँ। ये वाले पार्ट 3 से ही 1/7 होता है, या इसको आप ऐसा समझें कि 22/7 होता है। आप इसको ऐसा समझें 3.1428। ये इनके 3 मान से देखते हैं अपन लोग। तो ये जो मान है इसको हम ग्रीक भाषा में पाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाई कहते हैं। और यही पाई मैंने आप लोगों को जब वृत्त का क्षेत्रफल लिख रहा था यहाँ पर, तो मैंने क्या लिखा था? पाई r स्क्वायर लिखा था। और जब मैं परिमाप लिखा था या परिधि लिखा था, तब मैंने आप लोगों के लिए 2 पाई और ये r लिखा था यहाँ पर। तो यहाँ से मुझे नहीं लगता ये फार्मूला को याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगा। ये हम जब भी वृत्त के क्वेश्चंस करेंगे तो 2 ही फार्मूला हमें याद करना है। एक तो क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? पाई r स्क्वायर। और दूसरा परिधि या परिमाप, इसका फार्मूला क्या है? 2 पाई r है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे इसके साथ में, 2 फार्मूला तो हमारे साथ में है। और तीसरा हम व्यास के बारे में जानकारी लेंगे। व्यास के बारे में हमें याद करना होगा। तो एक व्यास जो होता है वो 2 r को मिलाकर होता है, यानी 2 त्रिज्या को मिलाकर हम एक व्यास बोलते हैं। अब आप लोग इन दोनों फार्मूला और एक व्यास r + r को मिलाकर बनाते हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये फार्मूलाओं के बारे में। अब हम मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।